जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस का पाठ करें, सुने, पुनोकार्जन करें। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। वशिष्ठ जी भरत जी को अपने पास बैठाकर कहते हैं, बेखान से सोई सोचे जोगु तपो बिहाई जय भाई गोगु। सोचे पे सुनिया कारण क्रोधी, जननी जनक गुण बंधु विरोधी। भरत वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब वेदी सोचे परे अपिकारी, निजे तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सवै विधि सोए, सोन छड़े चलो हरि जन होई। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारी दस पेर कट पेर भाव। भयउ न आए न आवे हो नियारा, गोप भरत जस पिता तुम्हारा। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरो सुरपति देशिनाथा, बर नहीं सबे दशरथ गुण गाता। मुनिवर कहते हैं, हे भरत, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ ताते कहे भाते को करहि बड़ाई,
लखन तुम्हें शत्रुअन सर से सोवन सुचे जासु। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीके पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़े भागे वादि विषादु करते ही लागी। यह सुनि समझो सोचो परिहरो सिर धरि राज रजाय सुकरहु। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजे पदो तुम्हें कहूँ दीना, पिता वचनो पुर चाही कीना। तजे राम जहि वचन ही लागे, तनु परिहर राम विरयागी। मुनिवर कहते हैं, भरत को समझाते हुए, राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निरपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय पिराना, करहु तात पितु वचन पिरवाना। करहु शीस धरे भूप रजाई, कह तुम्हें कह सब भांति भलाई। मुनि जी कहते हैं, भरत को समझाते हुए, राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रणाम सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जचाती जो बनु देऊ, पितु आज्ञा आगे अज सुने भेऊ। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यताति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी थी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारो तजे जे पाले पितु बैन।
धन सुख सुजस के बस ही अमर पति ऐन। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ फिर जासो कहूँ परिहरहूँ। सुरपुर निरपो पाहे परितोषो, तुम्हें कहूँ सुक्रतु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से हे भरत, स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद वेदिति सनिमत सबई काजे, पितु दे सो पावई टीका। करऊ राजो परिहरऊ गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। भरत जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सोने सुकुल विराम वेदेहि, अनुचित कह विनय पंडित कही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ फिर जा सुख होए सुखारी। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम्हें सनि भले मानहि। सौंपेहु राजो राम के आए, सेवा करहु सने सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आए सुअवसी, कहि सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस, तब करबे बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए।
श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। कौसल्या धरि धीर जू कही पूत पथ गुरु आए सुअहि सो आदर करहि मानी तजे विसाधु काल गति जानी। कौसल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नारी नाहु तुम्हें एहि भांति तात कदिराहु परिजन पिरिजा सचिव सवि अम्बा तुम्हें ही सुत सब कह अविलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि में कालो कठिनाई धीरे जुधर हो मातु बलि जाई। श्रीधर गोरे आए सो अनुसर हो पिरिजा पाली परिजन दुख हर हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो। हे भरत, प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातो मेरे दो बानी शील स्नेह सरल रसिसानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौसल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरले रस मातु वाणी सुनी भर तो व्याकुल भये। लोचन सरोरो श्रैवत सिंचत विरय उरे अंकुरि नये। सो दशा देखत समय ते ही विसरी सबहि सुधि देखी। तुलसी सराहत समिकल सादर शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे।
नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुखों को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम ही सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतो कमल कर जोरी धीरे धुरंधर धीरे धरी वचन जनु बोरी देते उचित उत्तर सबई। भरत जी ने धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशो दीन है गुरुनी का पेरे जा सचिव सनिमत सभी का। मातो चित धरे आए सुदीना से धरे जाओ कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझाकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातो स्वामी हिते गुरु पितु मातो स्वामी हिते वाणी सुनी मन मुदित करे भली जानी। उचित के अनुचित किए विचारो धर्मो जाए सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ जाता है। तुम्हें तो देहूँ सरल सिख सोई जो आचरत मोरे भले होई। यद्यपि समुझत हऊनी के तदपि होते परि तो सुन लीजिए। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तो मैं विनय मोरी सुनी ले हूँ मोही अनुहरत सिखावनु देहु। उतेरहु देहु छबम अपराधो दुखित दोष गुण गणहीन साधु। भरत जी कहते हैं, अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मन के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिए राम वन करन कहु मोहि राजू। एहि
आपनी बड़ी काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? हित हमार सिय पति सेविकाय, सोहरिनी ने मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। भरत जी कहते हैं मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजो राजू कही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी वसन बिनु भूषण भारो, बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारो। भरत जी कहते हैं यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जपि जोगा। जाए जीव बिनु दे सुहाई, बादी मोर सबो बिनु रघुराई। भरत जी सबके वचन सुनकर कहते हैं रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पही आए सुदेहु, एक ही आक मोर हित एहु। मोहि नृप कर बल आपन चैहु, सो सनह जड़ता बस कहूँ। भरत जी कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आँख यानी कि निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप किसने की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं। के कई सुकुटिल मति राम विलोक गति लाज, तुम्हें चाहते सुकुमो बस मोही से अधम के राज। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचो सब सुनी पति आहू, चै धर्म
शीली नरि नाहु। मोहि राजो हटि देहु जवेहि रसा रसा तले जाहि तवेहि। भरत जी कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समानि को पाप निवासु जेहि लगी सिय राम बनिवासु। राय राम कहु काननु दीना विचोरति गमेनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन है जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ है। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया, ऐसा भरत जी कहते हैं। मैं सटु सवे अनिरत कर है तू बैठे बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुवीर विलोकिया वासु रहे प्राण सही जगे उपवासु। भरत जी कहते हैं और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपवास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रोके लोलुपे भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई निदेरी कुले सोच लही बड़ाई। भरत जी कहते हैं इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस के आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कार्य जो कठिन होए दो सुनहि मोर। पुलिस असते ते उपलते लो कराल कठोर। भरत जी कहते हैं कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भव तनु अनुरागे पावन प्राण अगाई अभागे। जो प्रिय वीर प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आगे। के कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा।
अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, उसे कल आप और हम कहेंगे सुनेंगे, पुनः का अर्जन करेंगे। जय श्री राम।